हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 71 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो सभी वीडियो का लिंक ऊपर राइट बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ब्योम को देखते हैं, जो कि लगातार फोटोशूट कराया जा रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है ये लोग मेरे ऊपर फिदा हो चुके हैं। तभी वो जॉय को देखता है और वो सोच रहा था, क्या जॉय भी मुझे देख रही है। तभी ब्योम पीछे देखता है, वहाँ पर ह्यूसो खड़ा था। अब वहाँ डैनियल के साथ जो बंदा था वो बोलता है कि बहुत बढ़िया डैनियल, तुम सच में काफी अच्छे लग रहे हो। वहाँ पर डैनियल बोलता है, मुझे ये बात सुन के काफी अच्छा लगा। और वहीं डैनियल के साथ वाला वो बंदा बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे पास वो सभी सपोर्ट नहीं दे पाया जो कि बाकी सभी फिट मॉडल के पास होते हैं। तभी वहाँ डैनियल बोलता है, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है कि आप काफी बिजी रहते हो, आप अकेले ही सारे काम करते हो। और वहीं हम ब्योम को देखते हैं जिसका मेकअप हो रहा था और वो अपने मन में कह रहा था, तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो कि मेरे पास है। वहीं डैनियल के साथ वाला बंदा बोलता है, डैनियल चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाता हूँ। और अब इस ब्रेक के दौरान ह्यूसो की एक जगह पे बैठा था और आसपास के लोग आपस में बात कर रहे थे। जरा उसे देखो, क्या वो एक मॉडल है, क्या हमें उससे बात करनी चाहिए। तभी वहाँ ओ क्लोथिंग ब्रांड का मालिक डैनियल के पास आता है और उससे बोलता है, डैनियल मैं काफी निराश हूँ, मुझे लगा था तुम मुझे बिजनेस के लिए कॉल करोगे। क्या 1 घंटे के $100 तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? और अभी जहाँ तुम काम कर रहे हो वो लोग तुम्हें कितना दे रहे हैं? और मुझे माफ करना, कहीं मैंने तुम्हें काफी कम पैसों का ऑफर तो नहीं दिया था? अच्छा तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें पर आवर $150 दूं, या फिर उससे भी अच्छा मैं तुम्हें पर आवर के $200 दूं। देखो डैनियल, जैसे कि तुम अभी जहाँ काम कर रहे हो उनसे तो मैं तुम्हें ज्यादा ही पे करूंगा। और वहीं ब्योम काफी चिढ़ रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था, बॉस तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ $35 देते हो। और वहीं पर वो बंदा बोलता है, अभी तुम जहाँ काम करते हो वो काफी छोटी कंपनी है और उनके पास ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं है। कैसा रहेगा कि तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारे पास काफी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। मुझे लगता है अभी तुम जिसके लिए काम कर रहे हो उसने तुम्हें काफी अच्छा ऑफर दिया होगा, इसी वजह से तुम उसके लिए काम कर रहे हो। लेकिन तब क्या होगा जब उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, तब तो तुम्हारी जॉब भी खत्म हो जाएगी। और अब ह्यूसो को वो बात याद आती है जब ब्योम और उसके बॉस ने उसकी माँ को बुरा भला बोला था। तभी वहाँ पर ह्यूसो के पीछे से वही कंपनी का बंदा आ जाता है और वो सोच रहा था, ये तो ओ क्लोथिंग ब्रांड का ओनर है। इस वजह से वो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो बंदा ह्यूसो को ज्यादा पैसों का ऑफर दे सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर ह्यूसो बोलता है, तुम्हारे ऑफर के लिए तुम्हें थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी से ज्यादा अच्छे कपड़े हमारी कंपनी में मिलते हैं। मैं बस अभी ये चाहता हूँ कि मैं अभी जिस कंपनी में मैं सिर्फ उनके ही कपड़े पहनूं। लेकिन तभी वो बॉस वहाँ से जाता हुआ बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो ठीक है, लेकिन जब कल तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी तब उस समय तुम मुझे कॉल जरूर करना। और वहीं डैनियल के मुंह से ये सारी बातें सुन के डैनियल का बॉस सच में काफी खुश हो रहा था और अब वो डैनियल से बोलता है, डैनियल ये लो तुम ड्रिंक पियो। डैनियल उसको थैंक यू बोलता है। और वहीं ब्योम और जॉय मॉडलिंग कर रहे थे और वहीं पर ब्योम सोच रहा था, ये सबके सामने बहुत स्टाइल दिखा रहा है। लेकिन वहाँ पर ह्यूसो सिर्फ खड़ा ही था, वो कोई भी पोज नहीं दे रहा था। और वहीं पर ह्यूसो ब्योम की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, आखिर मैं कैसा पोज दूं? लगता है मुझे इन्हें देख के सीखना होगा, जैसे ये पोज दे रहे हैं मुझे भी देना होगा। और वहीं ब्योम सोच रहा था, आखिर ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? और वहीं पर जॉय जो कि लगातार ह्यूसो को देखे जा रही थी और वो सोच रही थी, ये डैनियल मेरी तरफ देख रहा है। और वहीं पर ब्योम अपने मन में बोलता है, मुझे सबको दिखाना होगा कि मेरी क्या पावर है। और अब वहाँ पर ब्योम लगातार अलग अलग तरह के पोज देने लगता है और ये सारे पोजेस देख के डैनियल सोच रहा था, क्या सच में मुझे भी ऐसे पोज करना होगा? ये तो बहुत अजीब है। और अब ह्यूसो भी वहाँ पर वो सारे पोज देख के अपना भी एक पोज बनाता है। और इसके बाद वहाँ पर जो भी खड़े थे सबके सब काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने कुछ ब्लास्ट हो गया है। उन सबको ह्यूसो का ये पोज काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं आसपास के लोग बात कर रहे थे, मैं उसे जानता हूँ, वो तो एक फेसबुक स्टार है। और वहीं पर वो बंदे ह्यूसो के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी ले लो, तुम सच में काफी कमाल के हो, मैंने तो तुम्हें फेसबुक में देखा था। और वहीं पर जो ब्योम था वो काफी जला हुआ था और वो सोच
सोच रहा था वो तो मेरी जगह है, लोगों को मेरे साथ पे क्लिक करना चाहिए। तभी वहाँ पर जो फीमेल मॉडल जोए थी वो हिंसू के पास आती है और वो उससे बोलते तुम तो डैनियल पार्क हो सकता है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन हम फेसबुक में फ्रेंड है, मैंने तुम्हें वहाँ फॉलो किया है, मैं भी फेसबुक चलाती हूँ, मेरे वहाँ 2 लाख फॉलोवर्स हैं। मैं सोच रही थी क्या हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। और वहीं ब्योम और उसका बॉस सोच रहे थे जोए आखिर तुम वहाँ क्या कर रही हो। और वहाँ पर जोए हिंसू का हाथ पकड़ लेती हैं। लोग वहीं बात कर रहे थे वो देखो वो तो कितने कमाल के कपल लग रहे हैं, वो दोनों फेसबुक स्टार है, आखिर वो दोनों किस मॉल के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं। और वहाँ पर वो लोग लगातार उनकी फोटो क्लिक करे जा रहे थे। और वहाँ पर हिंसू का जो बंदा था वो भी जोए और हिंसू की फोटो ले लेता है और वो बोलता है मिस जोए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प के लिए, लेकिन आप तो यहाँ पर किसी और के लिए शूटिंग के लिए आई थी। तभी वहाँ जोए बोलती है मैं एक फ्रीलांसर मॉडल हूँ और आज का जो मेरा काम था उन लोगों के साथ वो मैं सब खत्म कर चुकी हूँ, इस वजह से अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। और वहाँ पर जो डैनियल से बोलती है डैनियल ये देखो हमारी शर्ट बिल्कुल मैचिंग है, इनके साथ तो हम एक कपल जैसे लग रहे हैं। डैनियल बोलता हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और वहीं पर ब्योम और उसका बॉस सोच रहे थे मैं जोए को एक दिन के लिए पूरे $300 देता हूँ, लेकिन तभी वो अभी डैनियल के साथ है। और वहाँ पर जो डैनियल के साथ बंदा था वो जोए को थैंक यू बोल रहा, तो वहाँ जोए बोलती है कैसे रहेगा कि तुम थैंक्स के बदले हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में खाने की ट्रीट दो। तो बोलता है हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो 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 हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। और वहीं ब्योम गुस्से में अपने मन में ही बोल रहा था डैनियल पार्क तुमने मुझसे मेरी लड़की छीन लिया है, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और अब वहाँ पर वही तीनों एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे थे। वहाँ पर खाने में क्रैब सूप था और वहीं डैनियल ने जब भी अपने पूरी लाइफ में घर पे जब भी क्रैब सूप खाया था तब उसे सिर्फ और सिर्फ टांगे ही मिलती थी और आज उसे पहली बार उसे पूरा क्रैब खाने को मिला था। वहाँ डैनियल बोलता है क्या क्रैब सूप में ये पूरा क्रैब होता है। वहाँ डैनियल के साथ वाला बंदा बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वहाँ पर जोए को भी कुछ समझ नहीं आता। वहाँ डैनियल बोलता है जो क्रैब सूप होते हैं उसमें ज्यादातर सिर्फ क्रैब के टांगे ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वहीं पर जोए डैनियल का हाथ पकड़ के बोलती है मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। तभी वहाँ डैनियल जोए से बोलता है जोए तुम्हारी कॉल आ रही है। जोए बोलता है छोड़ो ये बस ब्योम का कॉल है, वो बस मुझे ऐसे ही कॉल करता रहता है। और वहीं पर जो हिंसू की कंपनी का मालिक था वो बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन इससे पहले भी मैंने कई बार ट्राई किया था लेकिन मैं हर बार फेल हो गया था, इस वजह से मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। और अब वहाँ हिंसुक बोलता है आखिर तुम फेल क्यों हुए, तुम्हारे कपड़े तो सच में काफी अच्छे हैं। तो वो बंदा बोलता है पहले मैं अपने आप को ही मॉडल बना देता था, मेरे पास जो कपड़े थे मैं उसे खुद ही पहन के खुद की ही मॉडलिंग करता था, लेकिन कोई भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता था। मुझे अपने कपड़ों के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा मॉडल नहीं था और तो और मेरे पास कोई अच्छा मॉडल हायर करने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन ये जो कपड़े हैं तुम्हारे ऊपर, ये कपड़े सच में काफी अच्छे लगते हैं। सभी फेमस ब्रांड के पास अपने अच्छे अच्छे मॉडल होते हैं और तुम तो मेरे ब्रांड के लिए सच में काफी अच्छे मॉडल हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और अगर तुम्हें मेरी कंपनी को छोड़ के जाना हो तब तुम मुझे बता सकते हो, वैसे भी तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है। तभी डैनियल बोलता है मुझे अभी घर जाना होगा, मुझे अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लेना है। तो वो बंदा बोलता है ठीक है अब हम ब्रेक ले लेते हैं, वैसे भी हम अब कांटेक्ट में रहेंगे और हमेशा बात करते रहेंगे। और वहीं डैनियल सोच रहा था अगर मैं इस बंदे की जगह होता और मुझे इतनी सारी हार झेलनी पड़ती तब तो मैं पूरी तरीके से टूट जाता, लेकिन ये जो बंदा है इसने कभी हार नहीं मानी। और अब अगले सीन में हिंसुक अपने पैसे गिन रहा था जो कि उसे मॉडलिंग करके मिले थे और वो सोच रहा था जब मैं स्टोर में काम किया करता था तब मुझे इतने पैसे कमाने में काफी दिन लग जाते थे, लेकिन मैंने इस बॉडी के साथ इतने सारे पैसे कुछ ही घंटों में कमा लिए। सच में मेरी पुरानी बॉडी के लिए ये सब कुछ करना काफी मुश्किल है, लेकिन अब मुझे अपनी माँ के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस तरीके से भी पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन तभी बगल की शॉप में एक आदमी एक औरत को डांट रहा था। वो आदमी बोल रहा था मैं सिर्फ तुम्हारे दुआएं को बदले ये सारी चीजें तुम्हें फ्री में नहीं दे सकता। क्रैब इतने भी ज्यादा महंगे नहीं होते जो कि तुम जमीन में गिरे हुए उनके टांगे उठा रही हो, तुम शांति से कोई सस्ता क्रैब खरीद लो। और वहाँ पर जो औरत थी वो हिंसुक की माँ थी। वहाँ पर वो बोल रहे थे क्या आप मुझे ये क्रैब्स की लैग ऐसे ही नहीं दे सकते, आप तो वैसे भी इसे कूड़े में फेंक ही दोगे। तो वहाँ पर शॉपकीपर काफी इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है ठीक है ले जाओ तुम।
और वहीं हिंसुक अपने मन में सोच रहा था माँ जमीन से क्रैब की लेग उठा रही है। और वहाँ पर अब हिंसुक को समझ आ रहा था कि उसकी माँ ने पूरी जिंदगी पैसों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। और अब अगले सीन में मोटा हिंसुक घर आ जाता है और उसकी माँ बोलती है, डैनियल ये लो तुम्हारी फेवरेट डिश क्रैब सूप। और वो बोलते, क्या तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड को नहीं उठाना चाहिए खाना खाने के लिए? लेकिन वहाँ पर डैनियल कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो अंदर से काफी कुछ सोच रहा था। इस क्रैब सूप में लेग ही है। और वहाँ पर हिंसुक अपनी माँ को कुछ पैसे देता है। वहाँ पर उसकी माँ बोल रही थी, डैनियल अब तुम मुझे पैसे दे रहे हो, लगता है तुम काफी बड़े हो गए हो, लेकिन मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये पैसे अपने पास रखो। और अब हिंसुक को याद आता है कि उसने पहले अपनी माँ के साथ कितना बुरा बिहेव किया था। पहले वो कभी भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था, वो उनकी फीलिंग की केयर नहीं करता था। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी माँ कितना स्ट्रगल करती हैं। अब वो लेकिन सारी बातें अच्छे से समझ रहा था। और अब वहाँ पर वो क्रैब सूप टेस्ट करता है और वो बोलता है, माँ सच में ये काफी अच्छा बना है। और वहाँ पर अब हिंसुक रो रहा था और वो रोते रोते बोल रहा था, माँ सच में ये क्रैब सूप काफी अच्छा है। तब उसकी माँ बोलती है, डैनियल लेकिन तुम रो क्यों रहे हो, आखिर क्या बात है डैनियल? और अब डैनियल अपने मन में सोच रहा था, मैं इस प्रकार अब नहीं जी सकता, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मैं अपने इस हैंडसम वाली बॉडी के पूरे पोटेंशियल को बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं सच में इस बॉडी की हेल्प से असली के पैसे कमाऊंगा, अब मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगा। और अब हमें हिंसुक की आवाज आती है, वो बोल रहा था, उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन का पछतावा मुझे अपनी पूरी जिंदगी भर रहेगा। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हिंसुक कुछ ऐसा करेगा जिसका उसे पूरा दुख रहेगा। वो सब तो हमें देख के ही पता चलेगा आगे की एपिसोड्स को। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना कि रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।